स्वागत है वायरल न्यूज टॉक में। हिंदू धर्म में व्रत और उपवास का विशेष महत्व माना गया है। इन्हीं व्रतों में से एक है हरतालिका तीज, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत न सिर्फ विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए करती है, बल्कि अविवाहित कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति की कामना के लिए इसे करती है। हरतालिका तीज को सबसे कठिन व्रतों में से एक कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पूरी तरह निर्जला बिना पानी पिए रखा जाता है। इस व्रत में स्त्रियां पूरे दिन उपवास रखकर रात्रि भर जागरण करती हैं और शिव पार्वती की आराधना में लीन रहती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस साल 2025 में यह व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं बालू, मिट्टी या शुद्ध गीली रेत से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाती हैं। उन प्रतिमाओं को गंगा जल, दूध और विभिन्न पूजा सामग्री से सजाया जाता है। रात्रि भर शिव पार्वती के भजन गाए जाते हैं, व्रत कथा सुनी जाती है और अंत में आराधना कर यह व्रत पूर्ण किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आप संग प्राप्त हुआ। कृपा कर यह बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मुझे आपके जैसा वर मिला। इस पर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह तुम्हारे कठोर तप और हरतालिका व्रत का ही फल है जिसने मुझे तुम्हारे लिए बाध्य किया। इस व्रत की शक्ति अपार है और इसे करने से स्त्री को मनचाहा पति प्राप्त होता है। राजा हिमावन और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन जब नारद जी ने हिमावन से विष्णु जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने अपनी सखी को अपने मन की पीड़ा बताई। सखी ने उन्हें आश्वासन किया कि एक और गुफा में ले जाकर कहा, यहाँ तुम निश्चित होकर तपस्या कर सकती हो, तुम्हारे पिता तुम्हें यहाँ खोज नहीं पाएंगे। उस गुफा में पार्वती ने नदी की बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और दिन रात भोलेनाथ की आराधना करने लगी। उनकी तपस्या और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे उनके जीवन साथी बनेंगे। इसी घटना की स्मृति में यह व्रत हरतालिका तीज कहलाता है। विवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत वैवाहिक जीवन की स्थिरता और पति की लंबी उम्र का प्रतीक भी माना जाता है। अविवाहित कन्या इसे अच्छे और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति हेतु करती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। हरतालिका तीज केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि नारी के समर्पण, श्रद्धा, शक्ति का प्रतीक है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। तो यह थी हरतालिका तीज की कथा और इसका महत्व। आपकी क्या राय है? क्या आप भी इस व्रत से जुड़ी किसी खास परंपरा का अनुभव को साझा करना चाहते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को साथ ही अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।